16 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस दोनों की एग्जामिनेशन है। आपके मन में बहुत गुदगुदी हो सकती है, आपको बड़ा टेंशन, चिंता, फिक्र हो सकती है। आपको इस एग्जामिनेशन में किन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, वीडियो पूरा देखिए। उसके बाद में आपकी पेपर देने से पहले होने वाली टेंशन एकदम खत्म हो जाएगी और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। मेरा ये वीडियो सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पिछले 4 महीने से बहुत बेहतरीन और सिस्टमेटिक तैयारी की है। अगर कोई बच्चा सिर्फ पिछले 15 दिनों में तैयारी करने के बाद इस वीडियो से बहुत ज्यादा उम्मीद करता है तो वो बच्चा जो है, हो सकता है इससे वो चीजें नहीं हासिल कर पाए जो चाहता है। पर जो बच्चा पिछले 4 महीने से मेहनत कर रहा था, निश्चित तौर पर उस बच्चे को इस वीडियो से फायदा होने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि आप जो है पहले से ही घर से डिसाइड करके जाते हो कि करना क्या है। सपोज एनडीए के मैथमेटिक्स का पेपर है, एनडीए के मैथमेटिक्स का जो पेपर है आपका बच्चों, इस मैथमेटिक्स के पेपर में आपको पहले से कुछ भी सोच करके नहीं जाना है कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। आपको यह देखना है कि सबसे पहले मैं जाकर के जैसे ही मुझे पेपर मिलेगा मैं इन 120 क्वेश्चंस पर नजर मारूंगा, इन 120 क्वेश्चंस पर ध्यान दूंगा और उसके बाद में मुझे इन 120 क्वेश्चंस में से 50 ऐसे क्वेश्चंस ढूंढना है जो आपसे बन सकते हैं, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आप पहले शुरुआत से पेपर सॉल्व करना चालू करोगे, आप अंत से पेपर सॉल्व करोगे, आप बीच से पेपर सॉल्व करोगे, ये सारे झंझावात में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको 120 क्वेश्चंस पे नजर मार लेना है फौरे तौर पर। और पेपर हो सकता है दोनों चीजें हो, बहुत टफ भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। अगर आप पिछले 4 महीनों से मेहनत कर रहे थे तो जैसा आपको लगेगा वो पेपर वैसा ही दूसरे लोगों के लिए भी होने वाला है। तो पेपर के दौरान ये विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मेरा पेपर कठिन था, मेरा पेपर बिगड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। आप इस पेपर में कट ऑफ मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लाने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें और वहां पर ओएमआर में कम से कम उतने आंसर्स को टिक करके जरूर आए। तो जैसा मैंने बताया कि 120 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आपने छांट ली जो आपसे बन रहे हैं, उसके बाद बचते हैं 70 क्वेश्चंस। आपके पास अगर टाइम है, अगर आपने 50 एकदम करेक्ट सही कर दिए तो उसके बाद में आपको रिस्क उतना ही लेना है जितना आपसे बन रहा है। अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ही छेड़ना है, जबरदस्ती क्वेश्चंस में टोपी पहना के आने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा जो है अपने हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश करता है, वो सारे आंसर्स मारे जाते हैं। बेटा, तुक्के में बच्चे पास नहीं होते हैं। आपको थोड़ा दिमाग लगा करके अपनी खुद की मेहनत से पेपर पे अटेम्प्ट डालना है। दूसरी बात कि आप अगर देखोगे कि हो सकता है पेपर के शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चंस टफ हो, आपसे ना बने, लेंदी हो, तो आपको डरना घबराना नहीं है। चाहे वो एल्जेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, ज्योमेट्री या फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आपके इन 5 में से कोई पार्ट तो अच्छा होगा ही होगा और जो पार्ट अच्छा होगा उसके क्वेश्चंस वहां निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे और आप बना पाओगे। तो क्या करना है, जैसा पेपर आएगा, जो पेपर की डिमांड और रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं जीएटी के पेपर की। तो जीएटी के पेपर में क्या होता है बच्चों, कुछ बच्चे अभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और अभी मॉक टेस्ट लगा रहे, तो जो मॉक टेस्ट बनाने वाले हैं वो हर कुछ पूछे जा रहे हैं। कई सारे एंटोनियम सिनोनिम्स के वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं जो आपसे शायद ना बने। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीएटी के पेपर में भी आप, चूंकि इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों पहले आप इन 50 क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम जो आपसे बनता है वो आप कर ले। जब आप बच्चा जीएटी का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उसमें 10 क्वेश्चंस अगर एंटोनियम्स के आते हैं, बेटा मान लो क्वेश्चन नंबर 11 एंटोनियम का है, वो जो वर्ड लिखा है, सपोज केलस लिखा है, तो उस वर्ड के नीचे आप लिख दें कि भाई मुझे इसका एंटोनियम देना है। अदरवाइज अधिकतर बच्चे गलती करके आते हैं कि जब एंटोनियम बताना होता है तो बच्चा उसका सिनोनिम लगा के आ जाता है। एग्जामिनेशन का जो है वो थोड़ा सा टेंशन तो रहता है सभी को। तो सपोज आपके एंटोनियम्स के 10 क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन के यहां लिख लो कि इसका एंटोनियम देना है, इसका एंटोनियम देना है, तो आप उससे वो गलती नहीं होगी और आप आराम से जो है केलस का एंटोनियम दे पाओगे। केलस मतलब अनफीलिंग होता है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा फीलिंग, जो केयर करता है, सेंसिटिव आप जिसको कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका इंग्लिश जब आप अच्छे से बना लोगे, उसके बाद में आपका साइंस का जो सेक्शन है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और उसके बाद में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स,
बच्चों आप लोगों ने आपके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके रखी है। जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट अच्छा है उसके क्वेश्चन जरूर करके आना है। कोशिश ये करना है कि जीएटी के पेपर में आपके जो है 270 से 290 के ऊपर नंबर आए, ताकि आप जो है मेरिट लिस्ट में, जीएटी की बात कर रहा हूं, और ओवरऑल हमें कोशिश करना है कि भाई 400 हम टच करें। 400 नंबर अगर हमने टच कर लिए तो कोई भी हमें सिलेक्शन से मेरिट के अंदर, फाइनल मेरिट के अंदर आने से नहीं रोक सकता। पूरे फोर्स परिवार की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। आप लोगों ने खूब मेहनत की है, निश्चित तौर पर ईश्वर भी और भाग्य भी हमारा साथ देंगे। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।